हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने 2 दिन पहले आईएसआर फॉर्म भरने के लिए वीडियो बनाई थी। तो उसमें कुछ हमारे दोस्तों का ये मैसेज आ रहा है कि सर, हमारी जो 2003 की वोटर लिस्ट है उसमें हमारे अम्मी या पापा का कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, माता पिता का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हमको फॉर्म कैसे भरना है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अगर नाम नहीं है तो हम कैसे करें। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि SIR फॉर्म क्या है। SI फॉर्म, जिसे इन्यूमरेशन फॉर्म भी कहा जाता है, सरकार द्वारा वोटर इनरोलमेंट यानी वोटर इनरोलमेंट प्रोसेस के तहत भेजा जाता है। यह फॉर्म हर उस नागरिक को भरना जरूरी होता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है या जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं। अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है, इसलिए इसे समय पर भरना जरूरी है। इस फॉर्म को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1, धारक का जानकारी मतलब होल्डर इंफॉर्मेशन, और पार्ट 2 है इसका SIR डाटा, जो 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट से संबंधित है। और इसका पार्ट तीसरा है हस्ताक्षर और फोटो यानी सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ। आगे चलते हैं हम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 3 हिस्सों में बांटा है, जिसका पहला है इस हिस्सा है धारक की जानकारी यानी होल्डर इन्फॉर्मेशन। इस सेक्शन में आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, इसे सही और साफ साफ लिखें। नंबर 1, जन्म तिथि। आप अपनी सही DOB लिखें जो वोटर लिस्ट में दर्ज है, यानी जो आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है आप अपनी उसमें फॉर्म में, वो वोटर लिस्ट के हिसाब से डालनी है। नंबर 2 आ जाता है आधार नंबर, वो आप सभी को मालूम है, 12 अंकों का आधार नंबर ध्यानपूर्वक दर्ज करें। नंबर 3 आ जाता है मोबाइल नंबर, यानी कि सक्रिय मोबाइल नंबर लिखें ताकि BLO आपसे संपर्क कर सकें, यानी जो नंबर आपका चालू है आप उसको इस फॉर्म में जरूर लिखें। आगे आ जाता है पिता यानी अभिभावक का नाम। ठीक, नंबर 5 पर आ जाता है माता का नाम। माँ का नाम पूरा दर्ज करें। पिता या पत्नी का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपना हिसाब से पति या पत्नी का नाम दर्ज कर सकते हैं। स्टेप 2 यानी SIR डाटा कैसे भरें, यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार ने 2003 की वोटर लिस्ट को आधार मानकर यह सेक्शन तैयार किया है। अगर आपका नाम पुरानी वोटर लिस्ट में है तो पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और इपिक नंबर। इपिक नंबर जो होता है वो पहचान पत्र का नंबर ही होता है, उसको हम इपिक नंबर भी बोलते हैं। रिलेशनशिप सेक्शन में बताएं कि आपका उस वोटर से क्या रिश्ता है, जैसे वो माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, दादा है या दादी है, नाना या नानी, मतलब जो भी है आप अपने हिसाब से उसको भर सकते हैं। नंबर 3, अपना जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र में और AC नंबर दर्ज करें। ठीक है, यानी 2002 और 2003 के अनुसार भरना है, जिला और राज्य और विधानसभा। ठीक है, जो भी है आपको 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार भरना है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको क्या करना है, उसमें आपको करना क्या होगा, अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी या किसी भी अभिभावक की जानकारी दर्ज करें जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। उनका जरूर डालना ही है, मतलब घर में से आप किसी का भी डाल सकते हो। अगर आपका मम्मी या पापा या किसी का नहीं है तो आप उनका डाल दो जो है। उनका एपिक नंबर भी आपको डालना होगा, वही सेम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पार्ट नंबर जरूर भरना होगा। ठीक, आगे आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 है हमारा हस्ताक्षर और फोटो। इसमें ये जो कॉलम है हस्ताक्षर और फोटो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको फॉर्म के नीचे लिख रहा होगा हस्ताक्षर, वहाँ आपको अपने साइन करने हैं। और बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जो साइन नहीं कर सकते या जिन पे साइन करने नहीं आते, तो वो अंगूठा, अपने अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। और ऊपर फॉर्म के ऊपर एक फ़ोटो चिपकानी है। बस उसमें ये ध्यान रखना हो कि फ़ोटो ज़्यादा पुराना ना हो, अभी का हो, जल्दी का। 3 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए वो फ़ोटो जो आप इस पर फॉर्म पर लगाओगे। ठीक, अगर आपके परिवार में से किसी सदस्य का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको उसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपने जमा करने होंगे फॉर्म के साथ, जैसे जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड या पासपोर्ट या एजुकेशन सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या वोटर ID।
ध्यान रखें, अगर आपके घर में से आपके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में है तो आपको इन डॉक्यूमेंट को जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। अगर परिवार में से वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको इनमें से कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि एसआई फॉर्म कैसे भरे। एसआई फॉर्म कैसे भरना है, आपको जानकारी होगी कि हर बीएलओ जो हैं वो आपको 2 कॉपी दे रहे होंगे। ठीक, और आपको दोनों ही कॉपी बड़ी ध्यान से भरनी है। ठीक, बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर आपकी जानकारी चेक करेंगे। ठीक, और नीचे वो अपने सिग्नेचर करेंगे। 2 फॉर्म में से एक फॉर्म वो अपने साथ ले जाएंगे और एक फॉर्म आपको दे जाएंगे। जो आपको फॉर्म देंगे उस पर भी आप बीएलओ की सिग्नेचर कराएंगे और उसको अपने पास रखना है। भविष्य में अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है आप उसको अपने हिसाब से लैमिनेशन भी करा सकते हैं आगे रखने के लिए। आगे आ जाते हैं दोस्तों, एसआई फॉर्म फिलअप करना बहुत आसान है। बस आपको हर जानकारी ध्यान से भरनी है और सही दस्तावेज संलग्न करने हैं। यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें वो आपको बहुत ही साफ, क्लियर और सही डॉक्यूमेंट लगाने हैं। याद रखिए, यह फॉर्म आपके वोटर आइडेंटिटी और इनरोलमेंट वेरिफिकेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए इस फॉर्म को समय पर भरकर जमा करें ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में सुरक्षित रहे। धन्यवाद।